नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस के भारत के साथ भी और चीन के साथ भी हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि जब भारत और चीन के बीच में किसी सीमा को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर विवाद हुआ करता था, तब भी रूस यहाँ पर अलग रहा करता था। ना वो भारत का पक्ष लेता था, ना ही वो चीन का पक्ष लिया करता था। यानी कि भारत और चीन के बीच में बैलेंस बनाकर हमेशा से ही रखता था। लेकिन आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस बैलेंस को हिला दिया है और साफ कर दिया है कि भारत और चीन में से उसने एक देश को चुन लिया है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब से कुछ घंटे पहले बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना इज मोस्ट रिलायबल पार्टनर ऑफ रशिया, यानी कि रूस का सबसे भरोसेमंद साथी चीन है। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको रूसी मीडिया एजेंसी तास का भी यहां पर आर्टिकल दिखा रहा हूं। इसके अलावा जो चीनी मीडिया है CGTN, उसका भी आर्टिकल दिखा रहा हूं। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन का जैसे ही यह बयान आया, पूरी चीनी मीडिया, चीन के सरकारी अधिकारी तक सब राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान की लगातार वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं और साथ ही ये लिख रहे हैं कि अब चीन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ अब रूस और चीन का गठबंधन खड़ा होगा। साथ ही अब भारत भी चीन के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि रूस और चीन का गठबंधन अब तैयार हो जाएगा। इस तरीके के बयान सर्कुलेट किए जा रहे हैं और यकीनन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका तो ये मानकर चल रहा है कि चीन और रूस एक ही हैं। भारत ये अंदाजा लगाकर बैठा था कि जब भारत और चीन की लड़ाई होगी तो रूस हमेशा की तरह अलग रहेगा, वो चीन का साथ नहीं देगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के बयान ने भारत की जो कैलकुलेशन है उसे बिगाड़ तो बिल्कुल दिया है। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारत अब और ज्यादा प्रो अमेरिका होगा और वेस्टर्न देशों के भारत और ज्यादा करीब जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा मानना यहाँ पर कुछ और है। मुझे लगता है कि अमेरिका का और पश्चिमी देशों का तो ऑप्शन हमारे सामने हमेशा से खुला हुआ है ही। हम यहाँ पर एक कोशिश और कर सकते हैं रूस चीन को अलग करने की, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने जब ये कहा ना कि चीन हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इसका कारण है व्यापार। रूस चीन का व्यापार सालाना 100 अरब डॉलर का होता है और ऐसे समय में जब रूस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, लगातार रूसी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, उस दौरान भी चीन भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है, रूस से गैस खरीद रहा है। इस संकट के समय में चीन हमारी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। तो भारत के पास भी ऑप्शन है। भारत यहां पर सिर्फ हथियार ना खरीदे रूस से, यह गलत स्ट्रेटजी है। भारत यहां पर व्यापार बढ़ाए रूस से। हम वहां से रेयर अर्थ मटेरियल्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम उनसे गैस, तेल और दूसरे खनिज पदार्थ भी खरीद सकते हैं, जिससे कि हमें भी फायदा होगा और रूस के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा और रूस की जो डिपेंडेंसी है आज की तारीख में चीन पर, यह कम होगी। इससे अंत में यह होगा कि कल को रूस अगर भारत का साथ नहीं भी देता है तो कम से कम चीन का भी साथ नहीं देगा। भारत चीन के मामले में वो अलग रहेगा जैसे हमेशा से रहता आया है। मान लो इस स्ट्रेटजी ने 1% काम नहीं भी किया, रूस ने फिर भी चीन का ही साथ दिया, तो हमारे पास पश्चिमी देशों के तो दरवाजे खुले हुए हैं ही, तो फिर हम वो रास्ता अपना लेंगे। हालांकि आप लोगों का क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। भारत को यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान के बाद? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।